लड़की जो अपने भाई की आत्महत्या की छानबीन कर रही है, पर छानबीन के बाद जो उसे मिला वो बहुत ही भयानक और खतरनाक था। तो चलिए मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस से, जो एक कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड महिला है। वह एक आंखों की डॉक्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाली इंसान है। ग्रेस का किसी भी तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं है। उसका मानना है कि जो कुछ भी होता है वह केवल साइंस और लॉजिक के बेस पर समझा जा सकता है। ग्रेस की जिंदगी एकदम व्यवस्थित और शांत चल रही होती है। उसका रूटीन सिंपल है, जिसमें वो अपने पेशेंट्स का इलाज करती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में बैठी होती है तो अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और उसे अंधेरे में शीशे में एक नन दिखाई देती है, जो उसके पीछे देखते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और उसका ध्यान फोन पर जाता है। फोन उठाते ही उसको एक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देती है। ग्रेस को स्कॉटलैंड की पुलिस से खबर मिलती है कि उसका भाई माइकल, जो एक कैथोलिक प्रीस्ट था, एक दूर दराज के कॉन्वेंट में मरा पाया गया है। अथॉरिटीज का कहना है कि माइकल ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर ग्रेस को गहरा झटका लगता है। माइकल उसके परिवार का एकमात्र करीबी सदस्य था और बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सहारे बड़े हुए थे। लेकिन ग्रेस को इस खबर पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि माइकल एक ऐसा इंसान था जो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था। ग्रेस को उसकी बचपन की याद आने लगती है, जब माइकल ने हमेशा उसका साथ दिया था। ग्रेस को यकीन था कि उसका भाई एक ऐसा इंसान था जो मुसीबतों में भी टूटता नहीं। इसलिए ग्रेस इस घटना को सिर्फ एक नॉर्मल आत्महत्या मानने को तैयार नहीं होती। उसे यकीन होता है कि माइकल की मौत के पीछे कुछ गहरी और रहस्यमयी वजह छिपी हुई है। इसलिए ग्रेस यह फैसला करती है कि वो खुद स्कॉटलैंड जाएगी और इस मामले की तह तक पहुंचेगी। ग्रेस जब स्कॉटलैंड के उस दूर दराज और वीरान इलाके में स्थित कॉन्वेंट में पहुंचती है तो उसे वहां का माहौल तुरंत ही अजीब और खौफनाक लगने लगता है। यह कॉन्वेंट समुद्र के किनारे एक ऊंचे पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां से हर समय तेज हवाएं और समंदर की लहरों की आवाज आती रहती थी। कॉन्वेंट में ग्रेस की मुलाकात मदर रेवरेंड से होती है, जो कॉन्वेंट की हेड है। जब ग्रेस उससे माइकल के बारे में सवाल पूछती है तो वो ग्रेस को ज्यादा जानकारी नहीं देती है, पर वो ग्रेस को बताती है कि उसका भाई एक बुरी आत्मा के कब्जे में था और वो ग्रेस को डराने की कोशिश करती है कि वो यहाँ ज्यादा देर ना रुके। ग्रेस को यह भी पता चलता है कि माइकल पर आरोप था कि उसने एक फादर की हत्या की थी। वहाँ की नन्स का भी यही कहना था कि माइकल पजेस्ड था, यानी उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा था। ग्रेस डिसाइड करती है कि एक आखिरी बार वो अपने भाई की लाश को देखना चाहती है। जैसे ही वो उस लाश को देखती है तो पीछे से उसे अपने भाई की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे कह रही होती है कि वो यहाँ से चली जाए। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख अब एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां ग्रेस की मुलाकात फादर रोमेरो से होती है, जो वेटिकन से आए हैं। उनका काम माइकल की मौत की जांच करना है। रोमेरो एक अनुभवी और गंभीर आदमी है, जिनका विश्वास है कि इस कॉन्वेंट में कुछ अजीब हो रहा है। रोमेरो ग्रेस से बात करते हुए उसे ये भी बताते हैं कि यह जगह उन्हें सेफ नहीं लग रही है। ग्रेस, जो अपनी भाई की मौत की सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी है, रोमेरो की बातों को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि वह खुद अपने तरीके से सच्चाई का पता लगा सकती है, इसलिए वो दोबारा कॉन्वेंट में जाने का फैसला करती है। ग्रेस को धीरे धीरे एहसास होता है कि इस कॉन्वेंट में कुछ बहुत गहरा और डरावना रहस्य छिपा हुआ है। उसे रात में कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात के समय ग्रेस को लगता है कि उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही है। उसे कई बार परछाइयां दिखाई देती हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। उसे बार बार ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब वह पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। ग्रेस माइकल की पुरानी चीजों में सबूतों को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक डायरी मिलती है। इस डायरी में माइकल ने लिखा था कि वो कॉन्वेंट के अंदर हो रहे अजीब और खतरनाक रिचुअल्स के बारे में सच जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एक अजीब भाषा में लिखा था और इसे सिर्फ ग्रेस ही पढ़ सकती थी, क्योंकि इस भाषा का इस्तेमाल वो और माइकल बचपन में चुपचाप बात करने के लिए किया करते थे। जैसे जैसे ग्रेस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, उसे यकीन होने लगता है कि कॉन्वेंट केवल एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ खतरनाक और भयानक हो रहा है। इसके बाद ग्रेस के ट्रॉमेटिक बचपन की झलकियां फ्लैशबैक के रूप में दिखाई जाती हैं। ग्रेस और उसके भाई माइकल का बचपन बेहद कठिन और डरावना था। उनके पिता एक धार्मिक कट्टरपंथी थे। वो धर्म और भगवान के नाम पर हिंसा और अत्याचार करने से भी पीछे नहीं हटते थे।
ग्रेस के पिता अपने बच्चों पर अपना धर्म और विचारधारा थोपने की कोशिश करते थे। वो ग्रेस और माइकल को सख्त धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करते थे। छोटी छोटी गलतियों पर भी वो उन्हें बड़ी सजा देते थे, जैसे उन्हें पिंजरे में रखना। उनकी सजा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के रूप में होती थी। एक दिन चीजें बहुत सीरियस हो गईं। ग्रेस के पिता ने उसकी माँ को मार दिया और ग्रेस ये सब देख लेती है। जब पिता ने ग्रेस पर हमला करने की कोशिश की तो माइकल ने बचाव में आकर एक धारदार चीज से अपने पिता पर हमला कर दिया और ग्रेस की जान बचाई। यह घटना ग्रेस के लिए बहुत सदमे वाली थी। इस घटना ने ग्रेस की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने धर्म और धार्मिक चीजों से नफरत करना शुरू कर दिया। ग्रेस को यह यकीन हो गया था कि धर्म और अंधविश्वास केवल दर्द और हिंसा लाते हैं। बचपन का ये एक्सपीरियंस ग्रेस को नास्तिक बना देता है। छानबीन करने के बाद ग्रेस को पता चलता है कि माइकल की मौत के पीछे केवल आत्महत्या का मामला नहीं है। कॉन्वेंट और वहां रहने वाले लोग माइकल के खिलाफ थे। वो मानते थे कि माइकल ने उनके धर्म और रिचुअल्स को खतरे में डालने की कोशिश की है। ग्रेस को माइकल की डायरी और दूसरे सबूतों से पता चलता है कि वो कॉन्वेंट के अंदर कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। कॉन्वेंट की नन्स का मानना था कि माइकल पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो गया है। उनका दावा था कि माइकल ने इन बुरी आत्माओं को कॉन्वेंट में बुलाया है और वो सबके लिए खतरा बन गया है। ग्रेस को धीरे धीरे यह भी पता चलता है कि कॉन्वेंट केवल एक धार्मिक जगह नहीं है। यहाँ का असली मकसद एक पुराने रेलिक की रक्षा करना है। यह रेलिक किसी दैवी शक्ति का सोर्स है, लेकिन इस रेलिक की ताकत उतनी ही खतरनाक है जितनी वह शक्तिशाली है। जो कोई भी इस रेलिक को पाने की कोशिश करता है वह इसका शिकार हो जाता है और वो इसे करप्ट कर देता है। ग्रेस को यह भी पता चलता है कि माइकल इसी रेलिक के प्रभाव में आ गया था। माइकल ने रेलिक की ताकत को समझने और उसे दिखाने की कोशिश की थी। नन्स का मानना था कि माइकल भ्रष्ट हो चुका है और इस रेलिक की वजह से खतरा बन गया है, इसलिए इसे रोकने के लिए नन्स ने माइकल की बलि दे दी। एक दिन रात में ग्रेस जब एक किताब पढ़ रही होती है और मामले की और छानबीन कर रही होती है, तभी उसको एक दरवाजा दिखाई देता है और वो उसको फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस रूम में पहुंचती है तो उसको अचानक से एक सपना, जो कि बहुत रियल होता है, दिखाई देता है, जिसमें वो अपने भाई की मौत को देखती है कि कैसे वहाँ के एक फादर ने रेलिक्स को हासिल करने के लिए माइकल को टॉर्चर किया। जैसे ही उसका ये सपना खत्म होता है, वो देखती है कि एक नन चाकू लिए हुए उसके सामने खड़ी है और उसे मारने के लिए तैयार है। जैसे ही वो ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, फिर उसने अपने ही चाकू से खुद को मार लिया। ये सब होने के बाद ग्रेस को जेल में डाल दिया जाता है और वो जेल में भी अपनी बेगुनाही में बताती है कि वो एक रेलिक्स की खोज में है और उसका भाई भी उसी खोज में था। लेकिन पुलिस वालों को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो उसे जेल में ही रखते हैं। पर कुछ देर बाद वो उसको छोड़ देते हैं और बताते हैं कि फादर रोमेरो ने उसकी जमानत करवा दी है। पुलिस वाले उसे घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाती और सीधा अपने पिता से जेल में मिलने जाती है। अपने पिता से जब वो बात करती है तो वो उन्हें बताती है कि माइकल मर चुका है। पर इस खबर को सुनकर उसका पिता दुखी नहीं होता, बल्कि उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है और तुम शापित हो। और वो उसे यह भी बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे कहीं झील के किनारे पर पड़ी हुई मिली थी और बिल्कुल ठंड में मिली थी। तब वो 10 साल की थी, लेकिन इतनी ठंड में भी वो मरी नहीं और ना ही वो कभी मरती है, लेकिन उसके आसपास लोग जरूर मर जाते हैं। ये सब सुनकर ग्रेस बहुत डर जाती है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस मदर रेवरेंट को बुला के उनसे मर्डर के बारे में पूछताछ करती है और उन्हें ये बताती है कि जब उन्होंने ग्रेस से पूछताछ की तो वो किसी रेलिक के बारे में बात कर रही थी। तब मदर उन्हें बताती है कि ये सच है, पर रेलिक कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है और वो इंसान ग्रेस ही है। ग्रेस ही वो शख्स है जिसमें बहुत शक्तियां हैं और उसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। माइकल को ये बात पता चल गई थी और वो ग्रेस को कॉन्वेंट के हवाले करने वाला था, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। अब दिखाया जाता है कि ग्रेस कॉन्वेंट पहुंच जाती है और वो अपने भाई की मौत के बारे में और पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि कॉन्वेंट में कुछ अजीब हो रहा होता है। सभी नन्स जमीन पर लेटी होती हैं। वो फादर रोमेरो के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई कुछ बताता नहीं। तभी एक नन उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है, वो भी ग्रेस को नहीं मार पाती और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति या आत्मा ग्रेस को बचा रही है, जो नन्स को मार देती है। दूसरी नन जो उसके पास ही खड़ी होती है, वो ग्रेस से दूर भागती हुई चली जाती है और डर के मारे खुद ही अपनी हाथों की नसों को काटकर बलि दे देती है। तभी वो देखती है कि कॉन्वेंट के सारे लोग एक ही जगह चर्च में खड़े हुए ग्रेस का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रेस को समझ में आ चुका होता है वही एक इंसान है जो लोगों को मार रही है।
वो ये भी बताती है कि उसने पहले ही सपने में नन को बलि देते हुए देख लिया था, फिर भी वो उसे बचा नहीं सकी। वो फादर रोमेरो से हेल्प मांगती है और कहती है क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं ताकि ये सब खून खराबा बंद हो सके। ये सब सुनकर फादर रोमेरो ग्रेस की मदद करने का फैसला करते हैं और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि ग्रेस को बुरी आत्मा से छुटकारा मिल सके। रिचुअल होने के बाद वो ग्रेस को एक तहखाने के कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मा जो ग्रेस के अंदर होती है वो ये होने नहीं देती और तभी एक तलवार से वो फादर रोमेरो को मार देती है। ग्रेस वहां से भाग निकलती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और अब वो खुद की जान लेना चाहती है। जैसे वो पहाड़ी से गिर रही होती है उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वो ग्रेस ही थी जिसने फादर रोमेरो की जान ली। वो ग्रेस ही थी जिसने नन्स को एक एक करके मारा। वो ग्रेस ही थी जिसने बचपन में अपने पिता पर हमला किया। वो ग्रेस ही थी जिसकी वजह से उसके भाई ने कूद कर पहाड़ी से जान दे दी, क्योंकि वो ग्रेस की सच्चाई जान चुका था और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बहन एक बुरी आत्मा की तरह है। अब आखिरी सीन दिखाते हैं जिसमें मदर पुलिस को बताती है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ग्रेस अभी मरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो कभी मरती ही नहीं है। सिटी में घूमते हुए मदर ग्रेस को ढूंढ लेती है और इस बार खुद उसे मारने का फैसला लेती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। उससे पहले ही एक गाड़ी से उनकी टक्कर होकर मौत हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि ग्रेस कभी नहीं मरती और बुरी आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करती है।